मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो आए दिन अदने से अदना और घटिया से घटिया आदमी हमारे रब्बुल जो पूरी कायनात का मालिक है अल्लाह की शान में और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है उसको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मैं अब एक बार फिर से इस बात को कहता हूँ, अगर आप लोगों ने, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर जो जलालपुर के लोगों ने ये अगर आपने प्रोग्राम रखा तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी। और वैसे राजनीति या सामाजिक कार्यक्रम करना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन इस दीनी महफिल को वही सजाता है जिसको अल्लाह इस चीज़ की तौफीक देता है। बेशक, सुभान। जैसे हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा मिज़बाही साहब फरमा रहे थे, खैर मैं तो नाचीज़ हूँ, लेकिन मुझे बस ये चीज़ की खुशी है कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। हम और पूरी दुनिया अल्लाह की मोहताज है, लेकिन अल्लाह किसी का नाउज़ुबिल्लाह मोहताज नहीं। बेशक, अल्लाह चाहता तो मेरे अलावा किसी और से भी ये खिदमत ले सकता था, काम ले सकता था, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे इतने लोगों में से मुझे चुना और अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया आप लोगों की खिदमत करने का। अल्लाह चाहे तो ज़रिए से काम कर दे और अल्लाह चाहे तो बगैर ज़रिए से काम कर दे। ज़रूरी नहीं कि मैं ही ज़रिया बनूँ, अल्लाह चाहे तो किसी के ज़रिए के बगैर भी आप लोगों के काम को अंजाम दे दे। अगर आज मैं पार्लियामेंट में पहुंचा हूं तो यकीनन ये मेरा फर्ज भी बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी कौम की, अपनी मजहब की और उन लोगों की भी जो अगर हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं भी रखते, उनकी भी बात है तो उनकी बात को भी उठाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है। और मेरा मकसद मुसलमानों के लिए भी बात उठानी है और हिंदू समाज के लोगों के लिए भी बात उठानी है। लेकिन जब मैं विधानसभा में था, मैं मुख्तसर, मैंने मुफ्ती साहब से इजाज़त ले ली है, कोशिश करूंगा 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं, कि जब मैं विधानसभा में था, और ये कोई तारीफ के लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया और ये चीज ताकत दी। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो आए दिन अदने से अदना और घटिया से घटिया आदमी हमारे रब्बुल जो पूरी कायनात का मालिक है अल्लाह की शान में और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है उसको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मैं अब एक बार फिर से इस बात को कहता हूँ, मैं आज अल्लाह गवाह है, मैं इस बात को दिल से कह रहा हूँ। मैं शाम में भी इस बात को दिल से सोच रहा था कि ये अल्लाह कि तेरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हम जो भी करें उसके अंदर हमारे अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह हमें ऐसी मोहब्बत जो तेरी और तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, हम जो भी करें उसमें हमें ऐसी मोहब्बत हो, हम ऐसा खिदमत या हमें ऐसा काम करें। देखिए सादात किराम तशरीफ ला रहे हैं जनरल शरीफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सादात, सादात किराम जनरल शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजाद गानी आले रसूल, शहजाद गानी आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह पीर तरीक़त हजरत डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला के साहबजादे हैं और दूसरे उनके भतीजे हैं। हम दोनों का इस्तिक़बाल करते हैं। बारो नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहजाद गाने आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत तशरीफ रखें, हजरत आ चुके हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तिक़बाल करते हैं। बैठ जाएं, तशरीफ रखें।
बैठ जाए, इन्हें धब्बे भी लग जाएंगे। और फिर आला हजरत ने फरमाया है कि उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये पैरों में नहीं आने चाहिए। बैठ जाए। खैर इस्तकबालिया माशाल्लाह हमारे मौलाना यूसुफ साहब ने हमारे हजरत का जनरेट शरीफ से तशरीफ लाए हैं किया। मैं भी इस्तकबाल करता हूँ यहाँ के मुकामी होने के नाते। तो मैं अपनी बात अर्ज कर रहा था कि मैं अल्लाह से दुआ है मेरी कर रहा था कि हमारे दिल में अल्लाह अपनी और अपने आका हमारे आका की ऐसी मोहब्बत हो कि जिसमें हम कुछ करें तो उसके अंदर दिखावा नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुभान। और मैं मौलाना तौसीफ रज़ा साहब को हजरत बताना चाहता हूँ, आज शाम के वक्त भी मैंने कुछ उलमा ने इस बात का जिक्र किया हुई है, उसके सिलसिले में बैठ के कुछ करने मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि कल को, इसलिए नहीं, एक बात ये याद रखना कि आप लोगों में से चाहे कोई खुश हो, चाहे नाराज हो, चाहे दौरे हुकूमत खुश हो या नाराज हो, या अधिकारी खुश हो या नाराज हो, उस चीज की परवाह नहीं। लेकिन मुझे दिल में ये ख्याल आया कि कल को अल्लाह के आगे हम जब आखिरत के दिन किस उससे अपनी शक्ल दिखाएंगे कि अल्लाह कि जब तेरे प्यारे महबूब हमारे आका की शान में गुस्ताखी हो रही थी और हम खामोश होकर करके उसको सुन रहे थे, हम खामोश होकर के देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या किस मुंह से हम आखिरत के दिन अपने रब के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे? मैं कोई ये जज्बात के लिए या तकरीर राजनीति के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह गवाह है, मेरा दिल ये कह रहा था। लेकिन मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात उखड़ करके आए। लेकिन जैसे हजरत ने कहा, हमें ये भी देखना है कि हम कोई काम करें तो वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनकी शान के लिए, उनके मुखालिफों की मजम्मत के लिए तो करें। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी कौम के साथ में जो इस वक्त ज्यादती हो रही है उनके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। सही बात है। हमारी तरफ दो बीच में हम खड़े हैं, एक रास्ता है कि हम खामोश होकर के इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरा है कि हम अपनी पूरी कौम को इसमें के अंदर झोंक सकते हैं। इस बीच में से एक ऐसा रास्ता हमें चुनना पड़ेगा कि जो हम कम से कम अपने कल को जब आखिरत का वक्त हो तो अपने अल्लाह के आगे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। और दूसरा चीज ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी कौम के ऊपर जो इस वक्त सरकार मुसल्लत है वो और हमारे कुछ काम से ऐसा कोई जरिया नहीं बन जाए जिससे कि वो और ज्यादा आफत और परेशानी में आ जाए। सही बात है। तो इंशाल्लाह मेरी जरूर इस चीज पे नजर है और मैं गौर कर रहा हूँ कि क्या बेहतर हम इसके अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाथ उठा के बताओ, सब हम सब आपके साथ हैं। बेशक मैं आपसे इस चीज के लिए दरखास्त करूंगा, शायद कोई अगर मसला राजनीतिक आएगा तो मैं आपसे गिड़गिड़ा करके नहीं कहूंगा, लेकिन जब मेरे दीन का मसला आएगा तो मैं जरूर आपसे गिड़गिड़ाने की भी अगर जरूरत होगी तो उससे परहेज नहीं करने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इंशाल्लाह जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में विधानसभा में तो अपने आका की शान के लिए मैं बात रख चुका हूँ। मुझे फख्र है, खुशी है कि मैं उनका गुलाम हूँ और इंशाल्लाह ये गुलाम अपने आका का गुलाम ये पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाल्लाह ताला इस आवाज को अल्लाह ने चाहा तो पूरी मजबूती के साथ मैं रखने का काम करूंगा। खैर, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच में बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ रखती हैं और मैं जैसे पहले काफी लंबे वक्त तक रुका था, अभी भी मैं आया तो था कुछ देर के लिए, लेकिन ये महफिल ऐसी है, दादा मोहतरम का भी एक मिजाज था, जब वो दीनी जलसे में जाते थे तो रात भर हो जाती थी, लेकिन उम्र के हिसाब से बीमारी की इसके भी बगैर चीज का ख्याल किए हुए बैठे रहते थे। मुझे सुबह वक्फ बोर्ड के सिलसिले में दिल्ली के अंदर IMCR के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है
और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहा है, इसलिए मजबूरन मुझे सुबह ही फजर में निकलना है वहाँ पर। नहीं तो मेरी खुद ख्वाहिश थी आपके दरमियान में आखिरी लम्हा तक मैं रुक सकूं, लेकिन मैं आप सब हजरात का तहे दिल से इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी खूबसूरत, सिर्फ जलालपुर के लोग नहीं बल्कि और भी जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं सब लोग सवाब के मुस्तहिक हैं। और क्या पता अल्लाह किसकी दुआ से ये इस महफिल के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने जो भी उलमाए कराम हैं मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और अपने सब आवाम को कि अपने संभल की तरक्की के लिए और उससे पहले अपने मज़हब और अपने मसलक के लिए जो भी मेरे लिए ज़रूरत खिदमत होंगी इंशाअल्लाह हर वक्त ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपके लिए हाजिर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बस दादाजी का वो शेर पढ़ देता हूँ, हजरत ने हुक्म दिया था तो इसलिए बस एक छोटा शेर पढ़ देता हूँ, कहा था तो हाँ ये शेर देखो आपके लिए कहना बहुत आसान है भाई, लेकिन मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी दादाजी से मोहब्बत जो थी, यकीनन आप लोगों को भी बहुत मोहब्बत है नौशाद भाई, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत थी मेरे लिए से मूसल खैर आपने कहा तो कोशिश करके पढ़ देता हूँ कि एक तो मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो। अल्लाह अल्लाह क्या बात। मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो और बैठ जाएगी इमारत अगर हट जाऊंगा मैं। अल्लाह बस मैं एक और शेर पढ़ के खत्म कर देता हूँ दादा मोहतरम का कि वो बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, ये कोई रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा। इससे बेकार उलझता है जमाना लोगों, ये वो शीशा है जो पत्थर से भी टकराएगा। बस मैं एक दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अच्छा मेरे दादा मोहतरम बट साहब और मेरी दादी मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला साला मुकाम दे। एक आखिरी शेर हज़रत ने हुक्म किया है, हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों। जी क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये दादा मोहतरम बट साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी कौम के लिए और बीजेपी वालों के लिए पढ़ा था कि हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों, एक दिन तुम्हारे सर से भी गुजरनी कयामत है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह।